हाँ तो बोलो आज सबमिट हो जाएगा। आवाज नहीं। हम लोगों ने जो बेटा डिस्कस किया था फिजिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड्स कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे प्रदर्शित किया जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और जहां तक इसका मास परसेंटेज हो गया था, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया था। और हम लोगों को जो अब नेक्स्ट वो करना है बेटा वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हिंदी में आयतन प्रतिशत कहते हैं, है ना। और आयतन प्रतिशत को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीजें आप लोग ध्यान से रखना, ठीक है बेटा। ये कैसे होगा, अभी तक हमने जो मास परसेंटेज में देखा था, ध्यान से कंसंट्रेटेड करना। जो हमने मास परसेंटेज में 100 ग्राम में लिया था, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हो कि किसी भी चीज का, जिस चीज को हम लोग वेट करते हैं खास तौर से उसको ग्राम में लेते हैं, लेकिन अगर किसी भी लिक्विड चीज को मूव करते हैं तो उसका वॉल्यूम हमेशा किस में लेते हैं बेटा, ml में लेते हैं। इतना तो मालूम है। अगर मालूम है तो 100 ग्राम की जगह ml ले लेंगे, ठीक है बेटा। 100 ml विलेन में उपस्थित विलेय आबलिक विलायक, ठीक है ना बेटा, चीजों को ध्यान से रखना। विलेय आबलिक विलायक की ml में मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब बात आती है, ये तो हिंदी मीडियम वालों का हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझे, नंबर ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट in 100 ml solution, that value give in ml, this is called as volume percentage, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ सॉल्वेंट पहले समझ लो, फिर उसके बाद अपने आप लिख लेना। नंबर ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन 100 ml solution, that's value give me ml, दिस इज कॉल्ड एज बेटा वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अब इसका फार्मूला आप कैसे बनाओगे, वॉल्यूम परसेंटेज आयतन प्रतिशत इक्वल टू विलेय आबलिक विलायक की वैल्यू जो किस में दे रही गएगी बेटा, ml में, लेकिन अफान विलेन का कुल आयतन मल्टीप्लाई बच्चे 100। हमें इसमें सारी चीजें किस में लिखना है बच्चे, ml, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वॉल्यूम परसेंटेज नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑब्लिक नंबर ऑफ सॉल्वेंट इन वैल्यू ml डिवाइड बाय टोटल, मतलब विलेय प्लस विलायक को मिलाकर ही विलेन हमारा सोल्यूशन बनेगा ना बेटा। कुल आयतन मतलब ml में और मल्टीप्लाई 100। इतना चीजें समझ में आ गई। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमें जो बताना है आपको, मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। चलो मास वॉल्यूम परसेंटेज मतलब
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है बेटा। अब एक चीजें देख लो कि आपका कोई भी ऐसी चीज जो यहाँ पे दी रही गई, एक आपका ग्राम में दिया रहेगा और दूसरा किस में दिया रहेगा बेटा, ml में। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो 100 ग्राम, क्योंकि सबसे पहले क्या आया है, मास आया है ना बेटा। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा किस में दी गई है बेटा, ml में। विलेय की मात्रा किस में दी गई हो, ml में। तो उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है बेटा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ध्यान देना, आपको पॉइंट क्या पूरी तरीके से इसमें समझना है। मास वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू, ठीक है, 100 ग्राम 100 ग्राम विलायक आब्लिक विलेय, किसी को आप पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा, और इसकी मात्रा किस में दी गई हो बेटा, ml में या लीटर में या ग्राम में, क्योंकि हमारे पास क्या क्या है, मास है और वॉल्यूम, दोनों हम किसके साथ साथ लेके चल रहे हैं बेटा। तो इसकी मात्रा किस में हो जाएगी बेटा, ml। ठीक है, डिवाइड बाय बिलियन का कुल भार, बिलियन का कुल भार ग्राम में, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ग्राम दैट मीन्स द्रव्यमान और ml दैट मीन्स आयतन। समझ रहे हो, एक बार फिर से समझ लो कैसे हमने किया। कोई वैल्यू भी होगी, हमने आपको क्या कहा था कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट आप कैसे डिफाइन करोगे। जिसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, उसे आप क्या मानोगे, सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी, जिसकी वैल्यू कम रहेगी, उसे आप क्या मानोगे, सॉल्यूट। इतना चीजें समझ में आ गई। तो उसी तरीके से हमारा हर जगह पे, हमें किसी चीज को हम परमानेंटली नहीं रख सकते, किसी चीज को हम परमानेंटली नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो कैसे डिसाइड होगा, वो अपने आप प्रदर्शित करेगा, वो अपना कैरेक्टर अपने आप डिसाइड करेगा। आप अपनी छाप अपनी पढ़ाई से दोगे, है ना। बहुत से बच्चे, हमने क्वेश्चन दिया कल, बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन करने का प्रयास किया, इक्का दुक्का बच्चों ने कहा कि सर हम, वो अपनी प्रॉब्लम क्रिएट कराने लगे कि सर मैं नहीं आया था या मुझे समझ में नहीं आया था। हमने उनके लिए रास्ते पहले ही बना दिए थे कि बेटा अगर आपको पर्सनली समझ में नहीं आता है तो आप लेकर अपनी प्रॉब्लम हमारे पास आओ। लेकिन बेटा कहा गया है ना कि हम वो दरिया हैं जिधर निकलते हैं हमारा रास्ता अपने आप ही बन जाता है। पानी को कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ती, जिधर चाहता है उधर उसी से रास्ता बना लेता है ना। वाटर जिधर चलता है, किसी के घर में बाढ़ आती है तो क्या पूछता है क्या कि मैं आपके घर में आऊं, किधर से भी चला जाता है ना बेटे। तो ये चीजें हैं, अगर आपको अगर पढ़ना रहेगा, आपका हर एक चीज अपने आप में स्टैंडर्ड है, तो चीजें अपने आप में आप क्लियर रखोगे। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जरा देखें। 100 नंबर ऑफ सॉल्यूट आर नंबर ऑफ सॉल्वेंट इज प्रेजेंट 100 ग्राम सोल्यूशन दैट्स वैल्यू गिव मी इन ml। ठीक है बेटा, किसमें, ml। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मास वॉल्यूम परसेंटेज।
ठीक है बच्चे। एंड इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 100 ग्राम विलायक अब्लिक विले वैल्यू ऑफ ml, है ना? दैट मीन्स डिवाइड बाई विलेन, मतलब टोटल सोल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई 100। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जो चलने वाली चीजें हैं बेटा, फार्मूला जो चीजें आप डिफिनीशंस में लिखे हो वही चीज 100 ग्राम विलायक या विले में जो वैल्यू आपकी दी रहेगी ml में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अरे यार, अगर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोला है तो इतना तो थोड़ा सा कर लिया करो। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन के लिए आप निश्चिंत रहो, मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है बेटा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दैट्स वैल्यू गिव में ml। 100% है यार, तो परसेंटेज तो फिक्स तो रहेगा ही। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो रहेगा ppm। ppm के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है बेटा। पार्ट्स पर मिलियन को जरा समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें बहुत दुविधा में बच्चे फंस जाते हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स को हम करें कैसे। लेकिन अगर जो समझ जाएगा वो आराम से कर लेगा, जो नहीं समझ पाएगा बेटा तो उसके लिए दिक्कत क्रिएट हो। जैसे हमारे पास कोई मान लो कुआं है, क्या है बेटा? कुआं है, या हमारे पास समुद्र है। ठीक है, समुद्र है और इसमें, या मान लो कि कोई 10 कार्बा है। कार्बा का मतलब समझ रहे हो ना? छोटा बाटल, 10 छोटा बाटल जिसे कार्बा बोलते हैं। अरे कार्बा, अरे भाई जिसमें लिक्विड विक्विड ढक के आता है वो छोटे, है ना? हाँ, उसको कार्बा बोलते हैं, है ना? बीकर अलग होता है, कार्बा अलग होता है। ठीक है, चीजों को समझिए। मान लीजिए आपके पास 1000 लीटर वाटर है। कितना? 1000 लीटर वाटर। ठीक है, और इसमें आप किसी चीज को फ्लो करा दिया है, जैसे शुगर को, 4 दाना चीनी डाला है इसमें। कितना बेटा? 4 दाना चीनी। और वही चीज है इसमें। अब बहुत बड़ी चीज को ले लो। आप खड़े हो जाइए जरा भाई साहब। हाँ, हमने अभी क्या बताया जरा आप बताइएगा तो। हाँ, किस में डालना है? बीकर में। और सेकंड क्या बताया? क्या देखना है? अच्छा, थोड़ा सा बातचीत करना बंद कर दो, जो चीजें बताए जा रहे हैं उसको कंसंट्रेट करो। ठीक है, बैठो। ठीक है बेटा। तो क्या करते हैं कि आप देखते हो कि जिस तरीके से कहा गया है ना कि शेर को कभी दूध दे दो खाने के लिए, वो खाएगा नहीं, कितना भी भोजन के लिए वो मरता रहेगा। उसी तरीके से इस 1000 लीटर वाटर में 4 दाना चीनी, क्या उसका कोई स्वाद बदलेगा क्या? उसी तरीके से हम पीपीएम होता है बेटा, 10 की पावर से, मतलब 10 बिलियन लीटर में, क्या 10 बिलियन लीटर में उपस्थित विले के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं बेटा? पीपीएम कहते हैं। पार्ट्स मतलब उसका एक छोटा सा पार्ट, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 10 की पावर 6 के बराबर हो। एक बार फिर से समझो, मेरे ख्याल से नहीं समझ में आया हो। आपके पास बेटा समुद्र है, हमने बताया ना, समुद्र में आप 2-4 बोरा चीनी डाल दो, कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसी 2-4 बोरे चीनी की मात्रा को ही हम पीपीएम बोलेंगे।
हैं, पार्ट्स पर मिलियन बोले, मतलब 10 मिलियन, 10 मिलियन बिलियन में उपस्थित विले के मोलों की संख्या, विले के मोलों की संख्या, मतलब 10 की पावर 6, 10 की द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 6 इज प्रेजेंट ऑफ सॉल्यूट, इज प्रेजेंट ऑफ सॉल्यूट प्रोसेस कॉल्ड एज पीपीएम। समझ में आ गया बेटा? अब समझ में आ गया? पीछे किसी को पीपीएम में दिक्कत है, किसी को कुछ, कोई दिक्कत नहीं है ना? आशीष पीछे, एकदम पीछे, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया पीपीएम? ठीक है बेटा, तो इसको हम कैसे कैसे डिफाइन करेंगे? अब इसको ध्यान रखना कि डिफाइन कैसे करेंगे। हाँ बेटा, थोड़ा इधर लिखे। अच्छा चलो ठीक है। 10 की पावर 6 है ना, 10 की पावर 6 बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित विले की मात्रा को ही क्या कहेंगे बेटा? पीपीएम कहेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, है ना? अब कैसे? द वैल्यू ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 प्रोसेस इज कॉल्ड एज पीपीएम। ठीक है ना? तुम क्या कर रहे हो भाई? वर्क कर रहा है। क्यों, असाइनमेंट करने का टाइम नहीं मिल पाया घर पे? हैं? चलिए, समझ में आ गया बेटा ये चीजें? देखो 10 की पावर 6 सॉल्यूशन में है ना, 10 की पावर 6 सॉल्यूशन की वैल्यू जो रहेगी उसमें जो सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसी को हम पीपीएम बोलेंगे। ठीक है ना बेटा? समझ में आया? और एग्जाम्पल के लिए ये समझ लो कि बहुत ज्यादा इस कमरे भर का पूरा पानी है, इसमें तुम एक मग चीनी उठा कर डाल दो, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जो 1 मग चीनी डाल रहे हो वही तुम्हारा क्या है बेटा? पीपीएम। जो उसकी वैल्यू है वही उसका क्या है बच्चे? पीपीएम। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। और नेक्स्ट हमें डेफिनेशन से एक और हमें करानी, इसको इरेज कर दे, है ना? अब हमें एक चीज पढ़ना है, मोलरिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं मोलरता, और इसको एम से डिनोट करेंगे। और दूसरा मोललता, इसको मोलैलिटी कहते हैं, इसको स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। हाँ बेटा, पीपीएम का फार्मूला जस्ट उसी तरीके से है, जब अभी न्यूमेरिकल्स आपको कराएंगे तो वहां पे करेंगे। हाँ ठीक है, सबसे पहले मोलैलिटी को समझिए आप। हाँ बेटा, क्या चीज? कैल्शियम मिक्सड में? अच्छा, गैस की क्या स्टेज होती है बेटा, जरा हमें बताना। हाँ, उसमें जब हम करेंगे तो उसको हमें प्रेशराइज करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि जो गैस होती है वो बहुत हल्की होती है, हमेशा इवापोरेट होती रहती है, और उसको बंद करना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा, और प्रेशर के साथ जितना उसकी वैल्यू होगी उसके साथ हम पीपीएम की वैल्यू लेंगे। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन की। लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्रिस्टल की तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चंस आएंगे इसमें, गैस का भी है, वाष्प का
सॉरी सॉलिड का भी आएगा, लिक्विड का भी आएगा, गैस का भी आएगा। फार्मूला यही रहेगा। फार्मूला मतलब समझने की प्रोसेस यही रहेगी सर, है ना। चलो, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं लोग मोलैरिटी और मोलैलिटी, है ना। हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 लीटर लिखना है। क्या करना है, 1 लीटर। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की, आवाज नहीं, आवाज क्यों हो रही है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, है ना। अब आपके पास ये कोई एक बीकर है, ठीक है, ये कोई बीकर है और आप जान रहे हो कि इसमें वाटर है और प्लस शुगर है, और इस दोनों को कंबाइंड किया जाए, दोनों को ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 लीटर हो जाएगा। ये आपका क्या प्रिपेयर्ड हो गया, सॉल्यूशन। और इसमें शुगर की जितनी मात्रा होगी वही उसकी क्या होगी, मोलैलिटी होगी। क्या होगी हमारी, मोलैरिटी होगी। समझ रहे हो कि नहीं ये चीजें। मतलब 1 लीटर विलयन में उपस्थित, सर बस थोड़ा सा क्लास के बाद आ जाते हैं तो आप, सर हमारा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी ना, 5 मिनट बाद आप आकर के ओपन लीजिएगा, है ना। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की बात कर रहा हूं, सॉल्यूट की बात कर रहा हूं। सॉल्यूट की जितनी वैल्यू होगी, जितना मोल उसमें डिजोल्व किया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, उसको हम क्या कहेंगे, मोलैरिटी, जिसे हिंदी में मोलरता कहते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखना कि उसमें सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट रोल नहीं रहेगा, खास तौर में किसमें, मोलैरिटी में। अब हम क्या बेटा, बिल्कुल सब बता रहा हूं यार, जब आगे मैं चलूं तब न बोला करो। हाँ, इसमें कैसे कहेंगे, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना। 1 लीटर, पहले सुनो यार, अपने मन से कर लेना, है ना। 1, या इस तरीके से वो करो, नंबर ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट एज 1 लीटर सोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज मोलैरिटी, ठीक है बेटा। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। और इसका फार्मूला कैसे आप करोगे, इसको कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम, ठीक है। 1 लीटर विलयन उपस्थित हो रहा है, उसको किस में हम ले रहे हैं बेटा, ग्राम में, डिवाइड बाय विलयन कुल आयतन ml, ठीक है। ये इसका फार्मूला हो, ठीक है ना बेटा। अब बात आती है मोलैलिटी की, जिसे हिंदी में कहते हैं मोललता। क्या कहते हैं, मोललता। अब हाँ, अब इंग्लिश अगर बात कर रहे हो तो इंग्लिश में ही करो, है ना। क्या चीज बेटा, किसको, हाँ, एम इक्वल टू, हाँ ओके, ठीक है मैं कर देता हूँ।
ठीक है बेटा, ये चीजें होंगी। अभी अब क्या करना है, इसको मोलैलिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और विले नंबर ऑफ सॉल्यूट इन प्रेजेंट ग्राम डिवाइड बाय विलेन का कुल आयतन, मतलब टोटल वॉल्यूम इन ml। ठीक है, यही हमारी क्या कहलाती है, मोलैलिटी कहलाती है। ठीक है बेटा, चलो और हिंदी वाले देख लेना, विले की मात्रा ग्राम में अपन विलेन का कुल आयतन ml में। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। आप ये चीजें जान रहे हो कि जो भी चीजें अगर हम विले की मात्रा लेंगे तो वो ऑलरेडी सॉलिड में रहेगी, और सॉलिड को जब भी हम वेट करते हैं तो हमेशा ग्राम में रहती है ना। किसी भी सॉलिड चीज को जब भी हम वेट करते हैं तो किस में फाउंड होती है, ग्राम में होती है, तो इसलिए हमने वहां पे ग्राम कर दिया। ठीक है, हाँ बेटा, हाँ, जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, किसका सेम यही रहेगा, जब वहां पे वो करेंगे तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हम वहां चेंज कर लेंगे, है ना। अगर ml हो रहा है तो 1000 से हम वो कर लेंगे, अगर सेम एज दोनों दिया है तो इसी फार्मूले पे वो करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो 2-3 टाइप के क्वेश्चंस वहां पे करा देंगे। ठीक है बेटा, चलो इसको जरा मोललता के बारे में ध्यान रखना। यहाँ पे हमने 1 लीटर लिया था, यहाँ पे हम क्या लेंगे, 1 किलोग्राम लेंगे। क्या लेंगे, 1 किलोग्राम। यहाँ पे हमने विलेन लिया था, यहाँ पे हम विलायक लेंगे। 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विले के मोलों की संख्या को विलेन की मोललता कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, हमारे पास एक कोई बीकर है, ठीक है, इसमें वाटर मेंशन्ड है। क्या है बेटा, वाटर मेंशन्ड है, और फिर उसके बाद इसमें मान लो हम साल्ट मिला दे रहे हैं। हमारा दोनों मिला करके क्या मिल गया, सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन का कोई रोल प्ले नहीं हो रहा है, यहाँ पर सोल्यूशन का कोई रोल प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन रोल प्ले क्या हो रहा है, एक सॉल्यूट का, दूसरा सॉल्वेंट का। ठीक है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो इसमें क्या है हमारा, आप हम देख रहे हैं कि 1 kg में जो सॉल्वेंट है हमारा, जो सॉल्वेंट है, और इसमें जितना साल्ट सॉल्युबल है उसी की क्वांटिटी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, मोलैलिटी बोल रहे हैं। इसी की क्वांटिटी को हम क्या बोल रहे हैं, मोललता या मोलैलिटी। इंग्लिश में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज कॉल्ड एज मोलैलिटी। ठीक है बेटा, और इसका फार्मूला हम नेक्स्ट टर्न पर करेंगे, स्मॉल एम से, स्मॉल एम से यहाँ पे लिखा भी गया है डेविड।